सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार, प्रणाम। आज मैं क्लास 6 दिव्यांजलि के पाठ को लेकर आया हूँ, जिसमें पाठ 9 है, कर्ता कारक संबोधनम च। कर्ता कारकः संबोधनम च, ये पाठ आप लोगों का है क्लास 6 में दिव्यांजलि में। यह पाठ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कारकों के बारे में, कारक यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, एक एक पाठ के अनुसार हमें कारक यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कर्ता कारक को बताया गया और संबोधन के प्रयोगों को यहाँ पर समझाया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम कर्ता कारक का प्रयोग कर सकते हैं संस्कृत में, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कर्ता कारक का प्रयोग करते समय और संबोधन के समय। प्रस्तुत पाठ में कर्ता कारक एवं संबोधन का अध्ययन किया जाएगा। कर्ता शब्द वाक्य में किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग करता है, अतः हम इन दोनों कारकों का अध्ययन साथ साथ ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कर्ता कारक शब्द वाक्य में किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग करता है, अतः हम इन दोनों कारकों का अध्ययन साथ साथ ही करेंगे। कर्ता कारक क्या होता है उसको जानेंगे। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया होती है उसको स्वतंत्र रूप से करने वाला, जो क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्ता से होगा। यहाँ पर जो कर्ता है उसका संबंध क्रिया से होगा, तो उन्होंने कहा है कि क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला कर्ता को कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला हमेशा कर्ता ही होता है। जैसे अशोकः पाठम पठति, यहाँ पठति क्रिया को करने वाला अशोक है, इसलिए यह कर्ता है। कौन है यहाँ पर कर्ता? अशोक यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अशोक कर्ता? ये जो अशोक है यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। कर्ता इसलिए हो जाएगा क्योंकि काम करने वाला कौन है? अशोक है। कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारकों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कर्ता कारक भी कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है। ने चिन्ह से हम इसको जानते हैं। ने, इस प्रकार से ने को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता शब्द संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है। जो कर्ता है शब्द है, जो कर्ता शब्द है वो या संज्ञा हो सकता है, मतलब किसी का नाम हो सकता है, या कोई सर्वनाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। संस्कृत में संज्ञा शब्द कोई भी नाम, स्थान, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। और सर्वनाम भी जो कि कोई भी सर्वनाम, मैं, तुम, ये सारे जो कुछ शब्द हैं ये सर्वनाम कहलाएंगे। तो सर्वनाम, और उन्होंने कहा कि सर्वनाम या संज्ञा कोई भी हो सकता है। कौन? कर्ता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम देखेंगे यहाँ पर कर्ता कारक रूपाणी। जब हम लोग वाक्य बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कर्ता जो कारक है उसके रूप कैसे बनेंगे। रूप मीन्स मतलब कैसे उनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में इन्होंने आपको समझाया है। बालकः एक वचन, एक वचनम, बालक एक वचन में दिया गया, एक बालक। ने, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ने प्रयोग किया गया है। ने का मतलब है कि जो कारक चिन्ह है उसका भी प्रयोग साथ साथ यहाँ पर बोला गया है कि कर्ता ने, तो एक बालक ने। ठीक है, तो द्विवचन है तो दो बालकों ने, बालकों, और पुल्लिंग में बहुवचन में बालकाः बना है तो अनेक बालकों ने। तो ये जो कारक चिन्ह है साथ साथ में चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। इस तरीके से अगर स्त्रीलिंग में होगा तो स्त्रीलिंग में भी इसी प्रकार बनेगा। बालिका, एक बालिका ने, बालिके, दो बालिकाओं ने, बालिकाः अनेक बालिकाओं ने। ऐसे ही नपुंसक लिंग में होगा। फलम, एक फल ने, फले, दो फलों ने, फलानी, अनेक फलों ने। तो इस प्रकार से जो ने ये कारक चिन्ह है इसका यूज हो रहा है।
मतलब ये कर्ता कारक कहलाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह है वो ने है। इसी कारण से यहाँ पर चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, सब में हमारा ने जो है कारक चिन्ह यूज हो रहा है। जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो हम अगर एक बालक की बात करेंगे तो एक वचन का प्रयोग करते हैं, दो बालक की बात करेंगे तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और बहुत सारे बालकों की बात करेंगे तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ऐसे स्त्रीलिंग में भी, ऐसे ही नपुंसकलिंग में भी प्रयोग होता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यदि कर्ता कारक में ने चिन्ह की आवश्यकता न हो तो उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे बालकः, एक बालक। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप लोग जब वाक्य बनाएंगे उस समय आप लोग इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, बालकः। अगर आवश्यकता है तो आप ने का यूज करें, अगर आवश्यकता नहीं है तो आप एक बालक भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपके वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आगे इसमें कर्ता कारक में किम शब्द के रूपों का प्रयोग। किम शब्द है, उसके शब्द के रूपों का प्रयोग कैसे आप लोग करेंगे, क्योंकि जब भी आप लोग कुछ भी वाक्य बनाएंगे तो उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह भी या प्रश्न भी वहाँ पर बनते हैं। तो प्रश्न बनाने के लिए आप लोगों को शब्दों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर इस तरीके से किम शब्द जो कि प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी इनके रूप चलते हैं किम शब्द के। किम शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम इस तरीके से दिए गए हैं। जैसे कि अगर पुल्लिंग का अगर हम बात करते हैं, पुल्लिंग की बात करते हैं कर्ता की, तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पुल्लिंग में कह प्रश्न बना है, तो कह अगर हम यूज करेंगे तो बालकः यूज कर सकते हैं। जैसे बालकः, ये हो गया कह बालकः। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि कह बालका, कौ बालकौ, यहाँ पर बालको यूज हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं, कौ बालको और के बालकाः, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं इनका। ऐसे यहाँ पर का बालिका, इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसका, का बालिका, के बालिके, काह बालिकाः। नपुंसक लिंग में है किम फलम, जैसे किम फलम था तो फलम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, किम फलम, के फले और कानी फलानी, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, कानी फलानी। तो इस प्रकार से आप लोग इन शब्दों का प्रश्न के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। कह बालका, कौ बालको, के बालकाः, का बालिकाः, इस तरीके से है, का बालिका, के बालिके, काः बालिकाः, किम फलम, के फले, कानि फलानि। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, इन शब्दों का क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। इनका यूज इस तरीके से आप लोगों को करना होगा जब आप लोग वाक्य बनाएंगे या कोई प्रश्न बनेगा। इसके बाद है कर्ता कारक का वाक्यों में प्रयोग। कर्ता जो कारक है इसका वाक्यों में प्रयोग भी हमें आना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने आपको पुल्लिंग के वाक्य दिए हैं, एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम, इस तरीके से आपको दिया गया है। तो आप उनके अर्थों को भी जान लें। अर्थ बड़े आसान हैं, बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी इनको समझने में। तो यहाँ पर बालक दिया गया है तो कह गच्छति प्रश्न पूछा गया। देखो जैसे कि अभी आपने किम शब्द रूप पढ़ा था, तो इसमें कह प्रश्नवाचक में पहला था, पुल्लिंग एक वचन में दिया हुआ था, तो वैसे ही आपने यहाँ पर प्रश्न किया क गच्छति तो छात्रः गच्छति। कह गच्छति का मीनिंग क्या होगा, कौन जाता है, तो उत्तर है छात्रः गच्छति, छात्र जाता है। वर्तमान काल है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति आप लोग जानते होंगे। एक वचन में क्या होगा, अगर एक होगा तो एक ही वचन की क्रिया लगती है, और जैसे क गच्छति तो छात्रः गच्छति। यहाँ पर मृग दो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, हिरन दिखाई दे रहे हैं, तो कितने हैं, दो हैं।
कितने? 2 हिरण दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें प्रश्न बना कौ धावतः, तो उत्तर क्या होगा? मृगौ धावतः। 2 मृग दौड़ रहे हैं। तो इसमें प्रश्न होगा कौन 2 दौड़ रहे हैं? तो 2 मृग दौड़ रहे हैं। ऐसे बहुवचन में के नमन्ति, भक्ताः नमन्ति। कौन नमस्कार कर रहे हैं? तो भक्त नमस्कार कर रहे हैं। तो बड़े सरल वाक्य हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, पहले से छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण आपको आता भी है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में अर्थ वही होता है, परंतु शब्द का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे कौ की जगह का आ गया एक वचन में। एक वचनम के नीचे देखो, द्विवचनम के नीचे अलग है, बहुवचनम के नीचे अलग है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक वचनम में का पाठयति। का पाठयति का मीनिंग क्या होगा? कौन पढ़ाती है। तो यहाँ पर अर्थ होगा शिक्षिका पाठयति। पाठयति मतलब पढ़ाती है, शिक्षिका पढ़ाती है। पठती नहीं है, पाठयति। पढ़ाने के लिए पाठयति शब्द यूज होता है। तो शिक्षिका पाठयति। के पचतः, ललने पचतः। अब यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। द्विवचन का प्रयोग किया गया कि के पचतः, ललने पचतः। 2 माताएं भोजन पका रही हैं। यहाँ पर बहुवचन का एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि काह गायन्ति, गायिकाः गायन्ति। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि स्त्रीलिंग के बहुवचन में विसर्ग होता है, चाहे प्रश्न हो चाहे उसका उत्तर वहाँ पर आपको देना पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी विसर्ग का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगला है आपका नपुंसक लिंग। इससे आगे आप लोगों को नपुंसक लिंग बताया गया है। नपुंसक लिंग में भी आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, किम पतति। किम शब्द नपुंसक लिंग में प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग होता है। तो पत्रम पतति। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन से शब्द पुल्लिंग हैं, कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से नपुंसक लिंग हैं। आप लोगों को ये शुरू में परिचय कराया गया है कि शब्द परिचय के बारे में। तो शब्द परिचय में आप लोगों ने जान चुके हैं कि कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से नपुंसक लिंग होते हैं। यदि आपको शब्दों की पहचान फिर भी नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उनको आप शब्दावली में ढूंढ सकते हैं। वहाँ से उनको ढूंढकर आप देख सकते हैं कि ये शब्द नपुंसक लिंग में है या पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में। ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया किम पतति, तो पत्रम पतति। पतति मतलब गिरता है। कौन क्या गिरता है? पत्र, पत्ता गिरता है। फिर इसमें द्विवचनम का एग्जाम्पल है के भ्रमतः। भ्रमता मतलब कौन 2 घूम रहे हैं या क्या 2 घूम रहे हैं। तो चक्रे भ्रमतः, 2 पहिए। चक्रे का मतलब है 2 पहिए घूम रहे हैं। बहुवचनम का उदाहरण दिया गया है कानि विकसन्ति। तो इसका अर्थ है कि कौन विकसित हो रहे हैं। विकसित का मतलब होता है खिल रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर इसका दिया गया है पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्प क्या हो रहे हैं? खिल रहे हैं। तो ऐसे आप लोग अन्य उदाहरण भी बना सकते हैं, अन्य वाक्य भी आप लोग छोटे छोटे वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न के साथ इसके साथ साथ उत्तर दे सकते हैं। ऐसे पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है संबोधनम। संबोधनम की भी आपको जानकारी इसी में दी गई है कि संबोधन क्या होता है। जो कारक में लास्ट में संबोधनम आता है वो क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। किसी को अपनी ओर बुलाना या दूर से पुकारना संबोधन कहलाता है। संबोधन का मतलब है जब आप किसी को, किसी का नाम ना लेकर आप उसको बुलाते हैं किसी अन्य शब्दों के द्वारा, उसको हम संबोधन कहते हैं। जैसे कि अरे, इसके चिन्ह हैं, चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं, अरे, भो होते हैं। जैसे हे बालकः, हे बालक, सॉरी, हे बालक त्वं कुत्र गच्छसि। हे बालक तुम कहाँ जाते हो। इस तरीके से प्रश्न किया गया। अरे बालक तुम कहाँ जा रहे हो या जाते हो, इस तरीके से इसका अर्थ होगा। तो हे यहाँ पर यूज किया गया है, ये संबोधन है। अरे इधर आओ, जैसे कि हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, आपके घर में भी आपको बुलाया जाता होगा कि अरे इधर आओ, अरे उधर जाओ,
अरे इधर आना, अरे उधर जाना, इस तरीके के जो संबोधन हैं, इस तरीके के जो शब्द लगते हैं जिसमें आपका नाम ना लेकर, बार बार आपका नाम नहीं लिया जाता है, तो अरे हम इस तरीके से बुला देते हैं, अरे बालक इधर आओ। तो ये अरे जो लग रहा है, हेलो इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं, हाय बोल देते हैं, इस तरीके के जो अब हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे संबोधन हैं, जब हम उनका किसी का नाम ना लेकर उनको संबोधित कर रहे हैं। संबोधित कर रहे हैं किन्हीं दूसरे शब्दों के द्वारा, उन्हीं को ही संबोधन कहा जाता है। तो इसके आप लोग जब आप लोग शब्द रूप पढ़ते हैं उसमें भी दिए जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, हे राम, इस तरीके से शब्द वहाँ पे होते हैं, हे रमा, हे रमे, हे रमा, इस तरीके से वहाँ पर प्रयोग मिलते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर संबोधन रूपाणी, आप इनके रूप भी आप लोगों को दिए गए हैं। पुल्लिंग में भी अलग संबोधन होते हैं, स्त्रीलिंग में भी अलग संबोधन होते हैं, नपुंसक लिंग में भी अलग संबोधन होते हैं। अलग का अर्थ है कि जैसे पुल्लिंग का शब्द है बालक, तो उसका संबोधन भी अलग होगा, पुल्लिंग के अनुसार ही होगा। अगर स्त्रीलिंग का संबोधन होगा वो स्त्रीलिंग के अनुसार होगा, और नपुंसक लिंग का संबोधन होगा वो नपुंसक लिंग के अनुसार होगा। अब यहाँ पर पुल्लिंग का संबोधन दिया गया है एक वचनम, हे बालक। इसका अर्थ है हे एक बालक, हे बालकों, हे दो बालकों, इस तरीके से आपको बुला सकते हैं कि हे दो बालकों इधर आओ। तो इस तरीके के संबोधन वहाँ पर संस्कृत में भी हैं। हे बालकाः किम कुर्वन्ति, अगर हमने बोल दिया हे बालकाः किम कुर्वन्ति, जैसे कि मैं कक्षा में आ गया और मैंने संबोधित कर दिया, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने बोल दिया हे बालकाः किम कुर्वन्ति, हे बालक क्या कर रहे हो। तो ये एक सिंपल संबोधन है कि किसी का नाम ना लेकर हमने सीधा एक कॉमन संबोधन कर दिया, हे बालकाः, इस तरीके से। स्त्रीलिंग में भी वैसे हे बालिके होता है, यहाँ पर हे एक बालिका, हे बालिके, हे दो बालिकाओं, हे बालिकाः, हे अनेक बालिकाओं, इस तरीके से यहाँ पर संबोधन भी दिया गया है। नपुंसक लिंग है, इसमें हे फल, नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी शब्द रूप बनते हैं एक वचन में, परंतु इसका जब संबोधन आएगा तो संबोधन में ये हे फल हो जाएगा, हे फल, हे एक फल, हे फले, हे दो फलों, हे फलानी, हे अनेक फलों। अब आपको लग रहा होगा कि हम फल से कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर फल से बोलने का मतलब नहीं है, आपको एक सरल शब्द के द्वारा आपको यहाँ पर फल का एग्जाम्पल दिया जिससे कि आपको याद रहे। और नपुंसक लिंग वाले जो भी शब्द होंगे उस तरीके से आप लोग उनका इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। चक्रम है, पत्रम है, व्यजनम है, अन्य जो भी आपके यंत्रम है, इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरीके से उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके आगे है संबोधन में वाक्य प्रयोग। अब आप लोगों को संबोधन में वाक्य प्रयोग बताए गए हैं। इसमें वार्तालाप दिया गया है, प्रथम वार्तालापः, जिसका अर्थ आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। गीता और रचना के बीच वार्तालाप चल रहा है और संबोधन में वार्तालाप चल रहा है। हे रचने, देखो रचना का संबोधन में हे रचने बन गया। हे रचने त्वं कुत्र गच्छसि, हे रचना तुम कहाँ जा रही हो, इस तरीके से गीता ने प्रश्न किया। प्रश्नवाचक का चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि हे रचने, यहाँ पे ये संबोधनवाचक है, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक किया गया कि गच्छसि कहाँ जा रही हो, तो रचना कह रही है हे गीते। अब देखो गीता शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है और इसका संबोधन में हे गीते बना। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रही हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि। त्वम किम करोषि, अब यहाँ पे सिंपल प्रश्न पूछा है कि त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। गीता कह रही है हे रचने, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से इन्होंने संबोधन के वाक्य प्रयोगों को बताया है। हे रचने अहम पाठम स्मरामि, हे रचना मैं, अहम का मतलब मैं, पाठम पाठ को, स्मरामि मतलब याद कर रही हूँ। स्मरामि का मतलब क्या है, याद कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया है।
अधुना अहम अपि चलामि। अधुना इस समय, अभी मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, या मैं भी चलूँगी। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब दूसरा वार्तालाप यहाँ पर आपको दिया गया है, द्वितीयः वार्तालापः। द्वितीय वार्तालाप में भी आप लोगों को संबोधन का प्रयोग दिखाया गया है। यहाँ पर विपिनः और अशोकः दो लोगों के बीच संवाद है। फिर यहाँ पर पुल्लिंग के शब्दों का आपको यहाँ पर दिखाया गया, हे अशोक त्वम किम करोषि। हे अशोक, तुम क्या कर रहे हो। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी वाक्य बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि त्वम मध्यम पुरुष का है, करता है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया यहाँ पर लग रही है। आपको देखना होगा, इस चीज़ को समझना होगा। त्वम के साथ करोषि का प्रयोग हुआ है। अब अशोक कह रहा है अहम तरामी। अहम उत्तम पुरुष का करता है, तरामी उत्तम पुरुष की क्रिया है। इस तरीके से वाक्यों को बनाया जाता है, इससे आपकी गलतियाँ भी नहीं होती हैं। तो हे विपिन किम त्वम अपि आगच्छसि। हे विपिन यहाँ पे संबोधन किया गया, किम त्वम अपि आगच्छसि, क्या तुम भी आ रहे हो। विपिन कह रहा है हे अशोक अहम अपि तत्र आगच्छामि, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। अहम अपि, मैं भी, अहम का अर्थ होता है मैं, अपि का अर्थ है भी, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छामि आ रहा हूँ। अशोकः विपिनः च। अशोकः विपिनः च। यहाँ पे अशोक और विपिन क्या बोल रहे हैं, आम अधुना आवाम तरावः। आम, हाँ, अधुना आज हम क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या है, आवाम हम दोनों, तरावा हम दोनों यहाँ पर तैरेंगे, तैराकी करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर कर्ता कारक और आपको संबोधन के प्रयोगों का भी यहाँ पर प्रयोग दिखाया गया है। वाक्य प्रयोग यहाँ पर आपको प्रस्तुत किए गए हैं। आप इनके माध्यम से भी अपने अभ्यास को कर सकते हैं, देख सकते हैं। विशेष यहाँ पे दिया गया है, जो ये विशेष आप लोगों को दिया जाता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को इस पाठ की मुख्य जानकारियाँ यहाँ पर आपको विशेष रूप से दर्शाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति तथा संबोधन के रूप एक वचन में अलग होते हैं। जो प्रथमा विभक्ति में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फलम शब्द है नपुंसकलिंग में, और संबोधन में हे फल हो जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति और संबोधन के जो रूप हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे, एक वचन में अलग होते हैं। दोनों के रूप कैसे अलग अलग दिखाई देते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो प्रथमा विभक्ति है तथा संबोधन के रूप एक वचन में अलग होते हैं, परंतु द्विवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द्विवचन और बहुवचन में भी, वचन में वो क्या है, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। प्रायः नपुंसकलिंग शब्दों के संबोधन रूप प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब मैं अभी संबोधन की बात कर रहा था, जब आप लोगों को नपुंसकलिंग का संबोधन पढ़ा रहा था, तो उन्होंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया कि प्रायः नपुंसकलिंग शब्दों के संबोधन रूप प्रयुक्त नहीं होते, क्योंकि उनका यूज होता ही नहीं। हम किसी नपुंसकलिंग को तो हम बोल नहीं सकते ना, बात नहीं कर सकते उससे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके कोई संबोधन रूप नहीं होते हैं। हम इसका प्रयोग सिर्फ कर्ता कारक से लेकर और हम लोग अधिकरण कारक तक प्रयोग करते हैं, संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर अम्बा शब्द का संबोधन एक वचन का रूप हे अम्ब होता है। उन्होंने यहाँ पे स्पेशल बताया, अम्बा शब्द माँ के लिए प्रयोग होता है। शब्द का संबोधन एक वचन का रूप हे अम्ब होगा, इस तरीके से उन्होंने बताया होता है। ये मुख्य जानकारी यहाँ पर उन्होंने आपको दी है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको शब्दकोश है। शब्दकोश आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप यहाँ से पढ़कर उनका अर्थ भी जान सकते हैं। जैसे कि भक्ताः बहुवचन है, उच्चारण भी आप लोगों का सही होना चाहिए। अनेक भक्त, यहाँ पर इसका मीनिंग होगा। ललने दो औरतें, दो औरत के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
स्मरामि याद कर रहा हूँ। स्मरामि का अर्थ क्या है? याद कर रहा हूँ। याद कर रहा हूँ क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्मरामि उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया है, तो इसलिए रहा हूँ प्रयोग हुआ है। पुष्पाणि, यहाँ पर पुष्पाणि बहुवचन है पुष्प शब्द का, तो अनेक फूल की बात कर सकते हैं यहाँ पर, अनेक फूल। शिक्षिका, अध्यापिका, अधुना, अब, ठीक है, नाव जिसे हम लोग कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मृगो, दो हिरन की बात करते हैं। करोशी, कर रहे हो। करोशी मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसका भी आप लोग प्रयोग करते हैं। अपि हमारा अव्यय है, इसका भी प्रयोग अर्थ भी होता है, इसका भी बहुत अच्छे से प्रयोग हमारे वाक्यों में होता है। पत्रम, पत्रम शब्द पत्ता के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ? पत्ता के लिए हुआ है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ये नपुंसक लिंग है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसके प्रयोग भी हुए हैं। गायिकाः बहुवचन है। गायिकाएं, अनेक गायिकाएं। चक्रे, दो पहिए। ध्यान रखना है, जब चक्रे हुआ है तो इसका अर्थ क्यों चक्रे लिखा है, तो दो पहिए के लिए किया गया है। आवाम, हम दोनों। आम का मतलब है हाँ, यस के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के ये क्या थे, शब्दकोश था, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इस तरीके के शब्दकोशों को यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। मुख्य रूप से इस तरीके के बन जाते हैं, जैसे ललने शब्द का अर्थ पूछ लिया, इस तरीके का आपको शब्द वहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। अगर हम अव्यय की बात करेंगे तो अधुना अव्यय भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अधुना का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अधुना अव्यय का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। और अगर हम बात करते हैं एक वचन द्विवचन की, तो वहाँ पर मृगो या आपको चक्रे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनका मीनिंग क्या है। तो वहाँ पर आपको दो पहिए ही वहाँ पर आपको लिखना होगा, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखते हैं कि अभ्यास यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। अभ्यास आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को संस्कृत में इसके उत्तर देने होते हैं। कोष्टका शुद्धम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इसका हिंदी में अर्थ है कोष्टक से शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को कोष्टक में, कोष्टक का मतलब है ये जो ब्रैकेट है, इसमें जो शब्द दिए हैं इनमें से आप लोगों को पता लगाना है कि कौन सा शब्द इसके साथ सही होगा। तो सैनिकों जो है हमारा पहला जो प्रश्न है, उसका क जो खंड है, क जो यहाँ पर उसका ऑप्शन है हमारा, तो सैनिकों, सैनिकों का कौन से वचन में, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सैनिकों शब्द कौन से वचन का है, एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। तो इसमें हमें सिर्फ यही पता लगाना है और कुछ नहीं, हमें इसमें ना लिंग की ज़रूरत लगानी है, हमें सिर्फ इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं सैनिकों क्या होगा, इसका अर्थ होगा यहाँ पर आएगा इसके आगे रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति, तो क्या होगा, द्विवचन होगा। सैनिकः, सैनिकौ, तो रक्षति, रक्षतः होगा, यहाँ पर रक्षता, तो रक्षता यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर और अ, देख सकते हैं। अब ख है, ख में क्या होगा, महिले। आप लोगों को ध्यान रखना है कि महिला शब्द स्त्रीलिंग होता है, और यहाँ पर महिले स्व, इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये एक वचन में या द्विवचन में या बहुवचन में। वास्तव में आप लोगों को यहाँ पर वचन का ही पहचान यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर महिले सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, महिले द्विवचन का है, महिला, महिले, महिलाः। तो यहाँ पर क्या होगा, अहम, आवाम, अहम का मतलब है मैं, आवाम का मतलब है हम दो, स्व का मतलब यहाँ पर स्व भी दिया गया है, महिले स्व, हम दो महिलाएं हैं, इस तरीके से यहाँ पर अर्थ होगा। तो इसकी जगह अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष की क्रिया लगाकर अगर हम प्रयोग करेंगे तो आवाम यहाँ पर होगा कि आवाम महिले स्व, हम दो महिलाएं हैं। अब पचंती है, पचंती क्रिया को देखकर आप एकदम जान चुके होंगे कि ये
एक क्रिया है और कौन सा वचन है इसका। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इसमें बहुवचन है। तो अब बहुवचन है तो हमें कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग करना होगा। सौ तौ ते, ये भी नहीं हो सकता, ते भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर हम लोग स्त्रीलिंग में देखेंगे कि स्त्रीलिंग का कोई शब्द यहाँ पर दिया गया है, मतलब स्त्रीलिंग का सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो सा ते ताह, अब ताह का क्या है, किसके साथ मैच हो रहा है, बहुवचन के साथ मैच हो रहा है कि ताह पचंती। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई महिलाएं हैं और वो क्या है, पचंती मतलब पका रही हैं, खाना पका रही हैं या अन्य कुछ भी चीज़ पका रही हैं। तो इसलिए ताह पचंती यहाँ पर उत्तर होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। आगे है मित्राणी। मित्रम मित्रे मित्राणी, आप लोग देख सकते हैं कि बहुवचन है और मित्र शब्द नपुंसकलिंग होता है, तो मित्राणी क्रीडंती यहाँ पर है। आगे हमें बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें तरती लिखा है, इसको भी देखकर आप एकदम समझ चुके होंगे कि तरती एक वचन की यहाँ पर क्रिया लगी हुई है। तो यहाँ पर हंस दिया गया है, तो हंस का मतलब जो है हंस तैर रहा है या हंसाह यूज होगा। तो यहाँ पर एक हंस की बात की गई, तो हंसः तरती होगा। ये यहाँ इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं जब क्रिया को देखकर। अब यहाँ पर निम्न पदानि उचित क्रियापदैहि सह मेलयत, निम्न कर्ता पदों को उचित क्रियापदों से मिलाइए, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर भी आपको मैच करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या बोला गया है यहाँ पर। निम्न कर्ता पदों को, कर्ता पद ये हैं आपके, ठीक है, ये आपके कर्ता पद हो गए और ये कह रहे हैं कि क्रियापदों से मिलाइए। अब ये क्रिया है, वर्ब है आपकी, वर्ब्स, ये क्रिया है। अब वो आपको कर्ता को क्रिया से मैच करना है कि एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया होगी, द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन में क्रिया होगी, बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन में क्रिया होगी। आप अभी ऊपर से इससे पहले भी अभ्यास करते हुए आ रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो फलानी क्या होता है, अब आपको पता है कि फल हैं, तो क्या हो सकता है, फलानी ही। फल क्या होता है, यहाँ पर गायसी नहीं हो सकता है, वदती नहीं हो सकता है, लिखामी नहीं हो सकता है, विकसंती नहीं हो सकता है, पठता नहीं हो सकता है। तो फल क्या होते हैं, गिरते हैं, कहाँ से, पेड़ से गिरते हैं, तो फलानी पतंती, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अहम उत्तम पुरुष की एक वचन है, अहम के साथ उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया को हम देखेंगे। तो उत्तम पुरुष की क्रिया यहाँ पर लिखामी है, तो अहम लिखामी मतलब मैं लिखता हूँ। अब बाला है यहाँ पर, बाला, बाला यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर बाला शब्द स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो बाला यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या यहाँ पर आंसर हो सकता है, बाला एक वचन का है तो वदती हो जाएगा। एक वचन की क्रिया यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही लगेगी, वदती, ठीक है। अब त्वम शब्द है यहाँ पर, त्वम, तो त्वम के साथ क्या होगा कि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया गायसी लगा। बालिके क्या होगा यहाँ पर, दो बालिकाएं हैं, बालिका बालिके बालिका, बालिके पठतः, बालिके पठता है तो बालिकाएं, दो बालिकाएं पढ़ रही हैं। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, पुष्पाणी फूल नपुंसकलिंग है तो बहुवचन है, तो विकसंती यहाँ पर बहुवचन की क्रिया लग गई, तो पुष्पाणी विकसंती हो गया। इस तरीके से आप लोग कर्ता को देखकर क्रिया से के साथ मैच कर सकते हैं। एक वचन का कर्ता है तो एक वचन का क्रिया होगी, बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया होगी। उसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रथम पुरुष है तो आपको प्रथम पुरुष की ही क्या करना पड़ेगा, कर्ता है तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर त्वम था, त्वम था तो त्वम के साथ हमने कौन सी क्रिया लगाई थी, मध्यम पुरुष की गायसी।
हमने गायति नहीं लगाई। गायति इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये मध्यम पुरुष का कर्ता है और एक वचन में था, तो एक वचन में ही हमने गायसी लगाया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, इस तरीके से समझना पड़ेगा कि मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष एक वचन है तो एक वचन है, और मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष का ही यहाँ पर क्रिया यूज हुई है। ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है। अब जो इसका अगला प्रश्न है, अब आपको किम शब्दस्य सहायतया रंजित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। किम शब्द की सहायता से रंगीन पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। किम शब्द, अब आप लोग देख रहे हैं कि अभी अभी आप लोगों ने ऊपर प्रश्नवाचक जो शब्द रूप थे वो पढ़े थे। मैंने बताया था कि आप लोग जब भी कोई वाक्य बनाएंगे तो आपको प्रश्न निर्माण की भी ज़रूरत होती है। प्रश्न करोगे तभी वाक्य निकलते हैं। अगर आप किसी से कोई प्रश्न ही नहीं करोगे तो वो आपको जवाब नहीं दे सकता। वैसे इसलिए हमारे लिए प्रश्नों का होना बहुत ज़रूरी है, और प्रश्न तभी हो सकते हैं जब आप उनके प्रश्न, संस्कृत के प्रश्नवाचक शब्दों को जानेंगे। तो किम कह रहे हैं, किम शब्द की सहायता से आपको रंगीन पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये जो रंगीन पद दिया है, एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है ये वाला, इसको देखकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? जैसे कि छात्रः पठति, आपको पता होना चाहिए कि छात्र शब्द पुल्लिंग है और एक वचन है, तो हमें ध्यान रखना है पठति क्रिया भी एक वचन की है, तो शब्द यहाँ पर क्या बनेगा? अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ पर कह बनेगा, एक कर्ता कह बनेगा। कह क्या बनेगा? ये आपका किसका? पुल्लिंग का आपका बन गया है। और कह पठति, छात्रः पठति, छात्र पुल्लिंग है और एक वचन में, तो एक वचन की क्रिया का यहाँ पे प्रश्नवाचक हमने लगा दिया, तो पूरा वाक्य बनेगा कह पठति। अब प्रश्नवाचक इस तरीके से बन जाएगा, कह पठति, ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा। एग्जाम में ये बहुत हर बार आपको इस तरीके से प्रश्न निर्माण पूछा जाता है। दूसरा है ख, आपका महिला पूछा गया। महिला, महिला क्या है? आप लोगों को पता है स्त्रीलिंग है, और पूजयति लिखा है, इसका मतलब है एक वचन ही है महिला। तो इसमें एक वचन स्त्रीलिंग का क्या बनेगा? किम शब्द का क्या बनता है? का बनता है। तो आप लोग का यहाँ पर लिख लेंगे, का पूजयति, तो महिला पूजयति। मैं पूरा वाक्य नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पर हिंट रूप में आपको दे रहा हूँ कि का यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं। गजहा है, गजा शब्द को आपको जानना है कि गजा शब्द पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो खादंती, गजहा खादंती। तो क्या होगा? आपको ध्यान रखना है कि आपको रंगीन पद से ही आपको वाक्य यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर होगा के खादंती, कह कौ के, तो के यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आप लोगों का आम्राणी पतंती। आम्राणी, आम्रम, आम्रे, आम्राणी, बहुवचन है, तो क्या होगा? किम के कानी हो जाएगा, कानी पतंती, आम्राणी पतंती। तो कानी शब्द का प्रयोग आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। और क्या गिरते हैं? आम गिरते हैं। कानी पतंती, प्रश्न पूरा बन जाएगा, कानी पतंती, तो आम्राणी पतंती। सिंहु चलतः, दो सिंह की बात कर रहे, एक सिंह नहीं, औ की मात्रा है, और चलतः द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो क्या होगा? सिंह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। इस बात का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा कि ये शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। प्रश्न निर्माण में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, तभी आप सही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, सही प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंहों, तो यहाँ पर पुल्लिंग है, द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा? कौ हो जाएगा। इस तरीके से कौहु बनेगा, कह कौ के। तो इस तरीके से इसके वाक्य बनते हैं। तो ये आपका पुल्लिंग में हो गया। अब आप लोग आगे अगला प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। इसमें अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानेषु
कोष्ठगत शब्दानां संबोधन रूपाणि लिखत। रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के संबोधन के रूप लिखिए। बड़ा आसान है ये भी, आपको ये भी देखना पड़ेगा। आप इसको इसमें बुक की सहायता भी ले सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के संबोधन के रूप लिखिए। जैसे नमिता है, इसका संबोधन का रूप आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप उसका स्त्रीलिंग में जैसे रमा है, रमा शब्द का क्या बनता है, उस तरीके से आप लोगों को इनका प्रयोग करना पड़ेगा संबोधन का। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कि किस तरीके से हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हे नमिते। हे संबोधन की बात की गई है तो हे नमिते, नमिते हो जाएगा, संबोधन वाचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। अगला हो जाएगा आपका, अगला पूछा है बालिका, तो इसका क्या हो जाएगा, संबोधन में कैसा रूप बन सकता है, तो इसका रूप बनेगा हे बालिके। क्या हो जाएगा, हे बालिके, हे बालिके, इस तरीके से बन जाएगा। और इसके आगे है वानर है, वानर शब्द है, पुल्लिंग है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, त्वम युवाम यूयम। तो यहाँ पे युवाम था तो यहाँ पर क्या होगा, स्त्रीलिंग का द्विवचन लग जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हे बालिके, जैसे कि स्त्रीलिंग में भी हे, द्विवचन में भी इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर बहुवचन दिया गया है, यूयम तीव्रम धावत। ठीक है, वानर के लिए दिया गया है कि क्या है, यूयम तीव्रम धावत। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, हे वानराह, हे वानराह हो जाएगा, हे वानराः यूयम यूयम तीव्रम धावत। ठीक है, तो वानर का यहाँ पर संबोधन जो दिया गया है, हे वानराः हो जाएगा। अब यहाँ पर घ में दिया गया है युवाम कदा क्रीडथ, तो नपुंसक लिंग है, मित्र शब्द, और उसका मध्यम पुरुष आप लोगों को यहाँ पर दिया गया त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि द्विवचन का यहाँ पर संबोधन आपको यूज करना होगा। तो क्या होगा, नपुंसक लिंग में आप लोगों को बताया भी गया था कि द्विवचन में जैसे होगा हे मित्रे, क्या हो जाएगा, हे मित्रे, हे मित्रे, क्या होगा, हे मित्रे युवाम कदा क्रीडथ, हे मित्र तुम दोनों कदा कब खेलते हो, इस तरीके से है। और यहाँ पर त्वम उच्चे वदसी, काक शब्द है, तो ये भी क्या है, काकः है, तो पुल्लिंग है। तो इसका भी आप लोग किस तरीके से संबोधन बनाएंगे, एक वचन है तो हे काक, हे काक, हे काक शब्द हो जाएगा, संबोधन वाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इसका भी संबोधन वाचक चिन्ह यूज कर कर इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे है संस्कृत अनुवादम कुरुता। अब आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, शब्द दिए गए हैं, आप इनका वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, बहुत आसान होते हैं। हे लतिका तुम कहाँ पढ़ती हो, हे लतिका स्त्रीलिंग में दिया गया है तो क्या होगा, हे लतिके त्वम कुत्र पठसि। इस तरीके से इसका वाक्य प्रयोग आप आसानी से बना सकते हैं। हे लतिके, हे लतिके, क्या होगा, हे लतिके, संबोधन वाचक चिन्ह लगाया, त्वम कुत्र, कहाँ के लिए कुत्र होता है,
पठसी हो जाएगा, मध्यम पुरुष की यहाँ पर करता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया लग गई है। दो कोयलें गाती हैं, दो कोयलें गाती हैं, तो क्या होगा? कोयल शब्द कैसा है? कोकिला बोलते हैं कोयल को संस्कृत में। तो किस तरीके से इसका बनेगा? तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, दो है तो संख्या का भी यूज दो में होगा और स्त्रीलिंग में होगा, और कोयल शब्द है तो स्त्रीलिंग है, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। कोयलें गाती हैं तो होगा कोकिला कोकिले, द्वे कोकिले, द्वे कोकिले गाती हैं, तो गायति गायतः, गायतः, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये जो लिखने में है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। हे मित्र मैं चलता हूँ, नपुंसकलिंग है मित्र शब्द, तो यहाँ पर होगा इसका संबोधन में भी क्या होगा? हे मित्री होगा। नपुंसकलिंग में हे मित्री बनता है। हे मित्र संबोधनवाचक है। अहम, मैं के लिए क्या होता है? अहम चलामी, चलामी शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो बड़ा आसान है। अनेक आदमी घूमते हैं, ये भी बड़ा आसान है। अनेकाह, आदमी शब्द है, मनुष्य हम उनको कहते हैं संस्कृत में, नरः भी कह सकते हैं, तो ये पुल्लिंग है, तो अनेकाह नरः कर सकते हैं। अनेक हैं, बहुवचन है, तो अनेकाह नरः घूमते हैं, घूमना भ्रमंती, भ्रमंती, ये इस तरीके से दिया गया है, भ्रमंती, घूमते हैं, अनेक लोग घूमते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये अभ्यास था और पाठ था, जिसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, पढ़ने की, तो तभी समझ में आएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा इससे आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। आप इससे समझने की कोशिश करेंगे। आगे आप लोगों को यहाँ पे रचनात्मक गतिविधि दी जाती है, और रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। शब्द रूपों को तीनों लिंगों में चार्ट पर लिखकर कक्षा में सजाइए और प्रतिदिन उसका एक बार स्वस्वर वाचन कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, घर में भी आप इस तरीके से चार्ट बनाकर अपने अभ्यास कर सकते हैं, अपने स्टडी टेबल के आगे लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार नज़र पड़ती ही वो शब्द रूप बार बार आप उनका अभ्यास कर सकें और याद कर सकें। अपने सहपाठियों से संस्कृत में संबोधन का प्रयोग करते हुए वार्तालाप कीजिए। आप अपने साथ के जो आपके फ्रेंड हैं, क्लासमेट हैं, उनसे आप लोग क्या कर सकते हैं? संबोधन में बात कर सकते हैं, जैसे हे प्रवीण त्वम किम करोषि, हे प्रवीण तुम क्या कर रहे हो, है ना? इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला वाक्य जैसे आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, हे सुरेश अहम पठामि, है सुरेश मैं पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं और अभ्यास करके अपनी जो गतिविधि है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से अगला जो पार्ट है उसका भी हम लोग यहाँ पर आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आप लोगों को हमेशा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।